हेलो दोस्तों, कैसे हैं? बिहार बोर्ड स्टडी ग्रुप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है। और आज ये हमारा क्लास 9th का ज्योग्राफी चल रहा है। तो लगभग ये ख़त्म के कगार पे ही है। लास्ट है, एक दो चैप्टर बचे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपका कि मानवीय गलतियों के कारण घटित आपदाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसके पहले क्लास में हम लोग जो है सो आपदा पढ़ लिए थे। ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि जो मानव के लिए जो चीज़ें हैं, मानव के लिए जो चीज़ हम बनाते हैं, ठीक है, वही हमारे जीवन के लिए खतरनाक साबित होती है। तो अब इसमें जैसे मान लो कि हमने क्या क्या बनाया है। हमने जो बनाया है, पहला है कि नाभिकीय ऊर्जा बनाया है। ठीक है। तो नाभिकीय ऊर्जा बनाया है तो यूरेनियम 235 को तोड़ते हैं तो ये दूसरे दूसरे पार्ट में टूटता है और प्लस में बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा का निगम होता है। लगभग जो है सो 2000 टन कोयला के बराबर 1 ग्राम या 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 से एनर्जी निकलती है अगर उसको तोड़ते हैं तो सोचो। लेकिन क्या है कि इसको जो है सो ये कंट्रोल में रहता है, मतलब यूरेनियम को, U-235 को अगर किसी भी, ये अनस्टेबल एटम है, मतलब ये हमेशा टूटते रहता है। तो यहाँ पे किसी भी रेज या कण से जब प्रहार करते हैं तो ये बिखर जाएगा और साथ में ये एनर्जी निकल रही है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है कि जब यह टूटता है तो इसके जब फिर से जो अटैक करने वाले चीज़ हैं उनको हम रोक देते हैं। तो ये बंद हो जाता है टूटना, एनर्जी निकलना बंद हो जाता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, उसमें हम लोग मॉडरेटर में या तो ग्रेफाइट के छड़ी यूज करते हैं या फिर जो है सो हेवी वाटर D2O का यूज करते हैं। ठीक है। तो लेकिन क्या होता है, कभी-कभार ये सिस्टम फेल हो जाता है। अब फेल होने के बाद क्या होता है कि यह रिएक्शन अनियंत्रित हो जाता है। तो लगातार एनर्जी निकल रही है और इतना 8 मीटर एक मोटे दीवार के अंदर ये सारा चीज़ चलते रहता है। 8 मीटर एक मोटा दीवार है। तो क्या होगा कि जब बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी तो यह दीवार फट जाता है और ब्लास्ट हो जाता है और लगभग लाखों लोग जो हैं सो मर जाते हैं। लाखों लोग मर गए। तो अब ये लाखों लोग का जो डेथ हुआ है, ये कैसे हुआ है? ये मानव की गलती के कारण हुआ है। कैसे हुआ है? मानव की गलती के कारण हुआ। जैसे चिरनोबिल में हुआ था। चिरनोबिल रसिया में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहाँ पे ये घटना हो गई थी, जिसके कारण जो है सो वहाँ पे बहुत सारे लोग मर गए थे। ठीक है। पहला घटना ये हो गया। दूसरा घटना की हम बात करते हैं आपका, तो दूसरा घटना जो है, दूसरा जो डिजास्टर होता है, वह कैसे होता है? तो वह ऐसे होता है कि आपका मान लो कि यह कोई फैक्ट्री है। यह जो है सो यह जो है सो कोई फैक्ट्री है। ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। ये इसका गेट है। ठीक है, ये फैक्ट्री है। अब क्या होता है कि पहला जो है, जो कैसे कोई भी आप इंडस्ट्री लगाते हो तो उसके लिए आपको जो है सो परमिशन गवर्नमेंट से लेना पड़ता है। ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफिसर जो है सो आकर के देखता है कि यह जगह सही है कि नहीं, शहर से दूर होना चाहिए। उसके बाद में जो है सो वहाँ पे जो है सो एनवायरनमेंट का कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके बाद में टाइम टू टाइम गवर्नमेंट का या सरकार का आदमी आकर के और क्या करता है कि इसको विजिट करते रहता है कि जो फैक्ट्री में लेबर लगे हैं, जो नॉर्म्स है वो पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन अपने यहाँ तो है क्या, करप्शन है। करप्शन मतलब घूसखोरी है। तो कैप तो फैक्ट्री का मालिक क्या करेगा कि इसको पैसा दे देता है ऑफिसर को। तो ये आता है तो यहाँ चेक ही नहीं करेगा। जब चेक नहीं करेगा तो यहाँ पे क्या होता है, एक टाइम के बाद एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है और लाखों लोग मर जाते हैं। जैसे आपको 1984 का भोपाल गैस ट्रेजेडी याद होगा। भोपाल गैस ट्रेजेडी आपको याद होगा। इसमें क्या हुआ कि कार्बाइड की फैक्ट्री थी। ठीक है। कार्बाइड की फैक्ट्री थी, यहाँ से गैस निकलता था साइनो कार्बाइड करके।
और क्या हुआ कि गैस लीक हो गया। अभी जैसे आंध्र प्रदेश में गैस लीक हुआ था, गैस लीक हो गया और जो शहर में जो लोग थे भोपाल में, उन सबके आंखों में नाकों में गया और लोग मर गए। लगभग जो है सो 3,000 4,000 लोग मर गए, सोते सोते बच्चे मर गए, आज भी उसके इम्पैक्ट है। तो ये कैसे हुआ? तो ये हमारी गलती के कारण हुआ, सरकार की या ऑफिसर की गलती के कारण हुआ। तो यह एक ट्रेजेडी है या फिर यह एक दुर्घटना है, ठीक है। वैसे ही है, मान लो आपका तीसरा घटना के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो तीसरा घंटा घटना है आपका तापमान में बढ़ोतरी। तापमान में क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। तो जब तापमान में बढ़ोतरी होगी तो क्या होगा कि आपको पता है कि यह पृथ्वी है और यह जो है सो भूमध्य रेखा है और यहाँ पे जो है सो उत्तर पोल है और यहाँ पे जो है सो दक्षिण पोल है, ठीक है। तो इसको उत्तरी ध्रुव लिख दे रहे हैं हम और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि और यहाँ पे जो है सो अब बाकी जो है सो आपको पता ही है कि इधर नॉर्थ अमेरिका हो जाता है, इधर साउथ अमेरिका हो जाता है, इधर जो है सो इधर जो है सो आपका ये हो गया, आपका अफ्रीका हो गया, अफ्रीका हो गया, इधर ये एशिया हो गया, ठीक है। उसके बाद में इधर जो है सो आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, मैप पे। तो जब तापमान बढ़ेगा तो तापमान हम ही लोग गाड़ी चला रहे हैं, कुछ जलाते हैं, तो गैसें निकलती हैं, गैसें निकलती हैं, वह गैसें आसमान में भरी रहती हैं, पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे लेयर बना के वो गैसें रहती हैं, ये लेयर बना के वो गैसें रह रही हैं। और जब पृथ्वी से यहाँ से जब सूरज की किरणें का जब वेवलेंथ बड़ा वाला जब रेडिएशन करता है, तो ये गैसें उसको पकड़ लेती हैं, तो गर्मी बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी। तो ये जो बर्फ़ है, यह जो बर्फ़ है या फिर यह जो बर्फ़ है, वह क्या हो गया? पिघलेगा। पिघलेगा तो वह पानी घूम घूम के कहाँ आएगा? यहाँ इक्वेटर पे आएगा। वह पानी घूम घूम के कहाँ आएगा? इक्वेटर पे आएगा। तो यहाँ पे वाटर लेवल बढ़ेगा और यहाँ की जो कंट्री है वह क्या होगा? डूब जाएगा। जैसे अपना जो है सो ये जो है अपना ये वाला भाग श्रीलंका का, इधर इंडोनेशिया का, मलेशिया का, सिंगापुर का, ऑस्ट्रेलिया का भाग डूब जाएगा और इधर पे जगह खाली हो जाएगा, बर्फ़ पिघल गई तो इधर पे जगह खाली हो जाएगा। लेकिन इधर के लोग इधर माइग्रेट तो नहीं कर सकते हैं, तो इसमें क्या होगा? इसमें जो है सो हमारा जो है सो नुकसान है। तो यह भी मानव निर्मित ही है, क्योंकि हम लोग अगर उत्सर्जन गैसों का कम करें तो ऐसा नहीं हो, पेड़ पौधा ज़्यादा लगाएं तो भी ऐसा नहीं हो, लेकिन हम लोग तो ऐसा कर नहीं रहे हैं, ठीक है। चौथा गलती जो मानव कर रहा है, पेड़ों की कटाई। ऐसे हजारों गलती है लेकिन हम कुछ गिना देते हैं। पेड़ों की कटाई, अब जैसे देखो, ये पेड़ है आपका, ये पेड़ लगा है, ये धरती है, ठीक है। तो पेड़ क्या क्या करता है? पहला तो आपको CO2 को लेता है और O2 को देता है, ठीक है। दूसरा क्या काम करता है? आपको पर्यावरण को पर्यावरण को अनुकूल बना के रखता है। क्या बना के रखता है? अनुकूल बना के रखता है, ठीक है। CO2 O2 पर्यावरण अनुकूल हो गया। मिट्टी को ये जड़ें पकड़ के रखती है तो मिट्टी का संरक्षण करता है। चौथा, मानसून को जो है सो मानसून को प्रभावित करता है, ठीक है। और जो है सो गर्मी को, मतलब कि गर्मी या वर्षा, मतलब मौसम को भी एक तरह से रेगुलेटर का काम करता है यह। अब हम इसको हटा देते हैं, हटा देंगे तो इस CO2 लेवल बढ़ते जाएगा, तो CO2 का लेवल इंक्रीज होगा। मिट्टी का जो है मिट्टी का निछालन होगा, मिट्टी खराब होती जाएगी, ठीक है। मिट्टी खराब होते जाएगी तो क्या होगा एक टाइम के बाद में कि हमारी धरती, जैसे आपको याद होना चाहिए कि ये सूरज है, ठीक है। तो ये आपका MVEM, ठीक है। अब ये जो है सो आपका जो है सो मरकरी हो गया, ये आपका शुक्र हो गया और ये आपका पृथ्वी हो गया और ये आपका मंगल हो गया। तो हम लोग बोलते हैं ना अर्थ ट्विन, तो ये इसकी बहन है, मतलब कि वीनस जो है सो अर्थ की बहन है, लेकिन इस पे CO2 की मात्रा ज़्यादा है। एक टाइम आएगा जो हमारे पृथ्वी पे भी CO2 की मात्रा क्या होगी? उसी के जैसा हो जाएगी, हमारी पृथ्वी वीरान हो जाएगी, मंगल के जैसा हो सकती है, हमारी पृथ्वी वीरान हो जाएगी। इसलिए हमको पेड़ को लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, पेड़ को लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद में एक और गलती हम आपको गिना देते हैं, ये आपका जो है
ये 5वां नंबर की गलती हम गिना रहे हैं कि ये हमारी जो है, ये हमारा जो है, ये पहाड़ है। क्या है? पहाड़ है। यहाँ से नदियाँ निकल रही हैं और ये हमारी जो है सो समुद्र है। तो यहाँ से जो नदी हमारी निकली है वह क्या है कि यह समुद्र में जाके गिर रही है। ये समुद्र है। तो और ये हमारा क्या है इधर, ये हमारा प्लेन है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है सो आपने कल कारखाना जो लगा के रखा है, इसकी जो कचरा है इसी में डाल रहे हो। यहाँ पे जो कर कारखाना लगा है इसका कचरा यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे है कि ये कचरा को आपको पहले परिसंकर मतलब वो ठीक करना है, फिर डालना है। लेकिन यहाँ पे जो अधिकारी बैठा है वह देखता नहीं है और यह कंपनी वाले इसको पैसा दे देते हैं क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा लगता है, और सीधे ये कचरा इसमें डाल दो। तो इसकी पहला तो इसके जीव जंतु, इसके जीव जंतु जो है वह क्या होंगे, बर्बाद हो जाएंगे। किसके? इस पानी वाले। दूसरा चीज़, इसी पानी जो पृथ्वी में जा रही है वही पानी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये पानी कंटेमिनेशन हो रहा है। चौथा चीज़ जो होगा, यही समुद्र में जाएगा तो यहाँ के जीव जंतुओं को वो करेगा। तो एक बीमारी है मीना माटा। ठीक है। मीना माटा बीमारी जो है मरकरी के कारण होता है और जापान में लोगों को बहुत होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है सो मरकरी जो है सो फैक्ट्रियों से आके इसमें भरते जाता है और दुनिया भर की बीमारियां होती हैं। ठीक है। तो इन चीज़ों को जो है सो हमें संभाल के रखना है। ठीक है। उसके बाद में एक और गलती गिनाया जाए तो वह ये है, ऐसे तो हज़ारों गलतियाँ हैं, लेकिन एक और गलती है आपका कि पानी मतलब भूमिगत जल की हम बात कर रहे हैं, भूमि के अंदर भूमिगत जल का दोहन, भूमिगत जल का दोहन की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि मान लो कि ये आपका जो है सो यहाँ पे ये पृथ्वी के अंदर ये वाला वाटर लेवल है, यहाँ पे आपने पाइप डाला, ये आपका हैंड पंप है, इधर से आपका पानी निकल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है सो इसको फ़ोर्स दे रहे हो, इधर पानी निकल रहा है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे पानी जा रहा है, तो ये जो है सो अब यहाँ पे आदमी नहीं होकर के यहाँ पे एक मशीन लगा दो मोटर से, तो काफ़ी तेज़ी से, तो ये वाटर लेवल जैसे नीचे जाएगा तो और से आर्सेनिक होता है एक एलिमेंट होता है आर्सेनिक। यह जो है सो आपके हड्डियों को स्टिफ बना देगा, टूट जाता है। तो जैसे नीचे जाएँगे उसके बाद में यूरेनियम भी आ जाता है, यूरेनियम भी आ जाता है। तो ये क्या करते हैं कि आपके शरीर में जाके कैंसर पैदा करते हैं, यूरेनियम ये सब। तो इसमें क्या होता है कि अब मोटर से जब पानी निकालोगे तो वाटर लेवल नीचे जाएगा, मोटर से पानी क्यों निकालेंगे? सिंचाई के लिए। तो ये मेटल मिलना उस पानी में शुरू हो जाएगा। ऊपर वाले में ये मेटल कम मिलते हैं, नीचे जैसे जाते हैं ये मेटल ज़्यादा मिलते हैं और वही आप पियोगे तो आपको दुनिया भर की बीमारियाँ होंगी। तो ये हमारा कुछ जो था, अब इसी चीज़ को आपके इस चैप्टर में बताया गया है, ये पूरे चैप्टर में। ठीक है। तो आपको हमने नाभिकीय आपदा वाला बता दिया हमने। नाभिकीय आपदा वाला जो है हमने पूरा बता दिया है आपको कि चेरनोबिल वाला जो कांड था। ठीक है। 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम जो है सो आपका नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराया था और वहाँ की स्थिति खराब हो गई थी, विनाश का कारण बन गया था। ठीक है। तो ये परमाणु ऊर्जा हो गया हमारे यहाँ भी बहुत जगह 12 जगह लगा हुआ है, 10-12 जगह हमारे पास में। ठीक है। तो अब इसको जो है सो अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन की आवश्यकता क्यों बनी? तो इसको रोकने के लिए जो सिस्टम जो चल रहा था, उस सिस्टम को रोका जाए और इस चीज़ को जो है सो लोगों के लिए जो है मतलब कि ये इसका फ़ायदा तो हो लेकिन लोगों को नुकसान नहीं हो, इसके लिए जो है सो एक मतलब कि प्रबंधन की आवश्यकता पड़ी और इस पे कार्य भी हुआ है। ठीक है? ताकि न्यूक्लियर का विस्फोट कम किया जा सके। जो करते हैं उनके ऊपर दूसरे वाले देश जो है सो वो बैन लगा देते हैं। बैन लगा देते हैं दुनिया भर के, जैसे अभी नॉर्थ कोरिया पे बैन है, रसिया पे बैन है, ईरान पे बैन है, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि यहाँ पे वैसा कुछ होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि मान लो कहीं पे न्यूक्लियर विस्फोट हो जाएगा, तो एक जैकेट रहता है जो आपका जो है सो इसके मतलब कि जो विकिरण है उसको रोकता है और उस जैकेट को यूज़ करके आप इस जगह पे जा सकते हैं लोगों को बचाने के लिए। तो उस टाइम पे भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें क्या पहन के जाना चाहिए और क्या नहीं पहन के जाना चाहिए। ठीक है? तो इसमें जो है आपका नाभिकीय डिज़ास्टर हो गया। हमने तो बहुत सारा चीज़ कवर किया है, इन्होंने तो 1 ही 2 पॉइंट को कवर किया है। ठीक है। चलो तो ये चैप्टर आपका जो है सो ये ख़त्म हो गया है 11 नंबर, और एक चैप्टर और बचा है, कल ख़त्म करके हम लोग आगे बढ़ जाएँगे।